दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आप लोगों के लिए लाए हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट द्वारा भेजे गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी एसएससी के। देखिए, पहला क्वेश्चन था, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया। संविधान के किस भाग में जो नागरिकता है उसका उल्लेख किया गया। भाग 2 में और अनुच्छेद 5 में लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया। दूसरा देखिए, गंगा की सहायक नदी कौन सी है। गंगा की जो सहायक नदी है वह कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और सोन है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी जो क्वेश्चन है देख सकें एग्जाम के लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 26 में। किस में है? 26 में वर्णित है। अगला देखिए, फीफा वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच कंट्री। फीफा की स्थापना किस देश में हुई थी। जो फीफा की स्थापना है किस देश में हुई थी। तो 21 मई 1904 को पेरिस और फ्रांस में हुई थी। अगला देखिए, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है तो जयपुर में। अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, प्लेस वर बर्ड्स आर केप्ट एवरी, यानी ये इंग्लिश का क्वेश्चन है जो बच्चों द्वारा भेजा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के लिए सब महत्वपूर्ण प्रश्न तो देखते हैं। पहला देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिरस्टेड को। अगला देखिए, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थित है। भारत का जो पहला जेंडर पार्क है यह कहाँ स्थित है। तो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। अगला देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। कोचीन नगर को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो 1 करोड़ रुपए पुरस्कार दी जाती है। अगला देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन संख्या 6, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह पूछा गया था 6 अक्टूबर वाले एग्जाम में एमटीएस में। ये भी देखिए पूछा गया था। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था। तो कार्ल बेंज ने किया था। ये देखिए 8वां क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है। तो सबसे दुर्लभ जो क्षार है अमोनिया है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में स्थित है। अगला देखते हैं, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो पोंगल है। कौन सा है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार? पोंगल। अगला देखिए, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन में जो लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 को। अगला देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था। तो नर्मदा नदी पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। किसके? मिल्खा सिंह की। अगला देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश की
शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 123 से। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? 1955 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1955 ईस्वी में। अगला देखते हैं, किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापन, जो उत्तम मापन है क्या होता है? तो जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी होता है। अगला देखिए, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो वर्तमान में है उच्च न्यायालय हैं 25 हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम किसका है? तो ओजोन परत का है। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जौ है। विश्व का जो सबसे पुराना खाया जाने वाली फसल कौन सी है? तो जौ है। अगला देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम को। भारत का मैकिया बेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आईएनएस को। अगला देखिए, सिमोट्रा नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किस देश ने किया था? तो ईरान ने किया था। किस देश ने किया था? ईरान ने। अगला देखिए, भूमिदेन की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की थी? हर्षवर्धन ने। इजराइल की संसद का क्या नाम है? नेसेट। एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी किस राज्य में तैनात की गई? उत्तर प्रदेश में। देखिए 30वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? कुषाण वंश ने। अगला देखिए, प्रांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो बलबन था। कौन था? बलबन। अगला देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध किस नदी में है? जाम्बेजी नदी में। अगला देखिए 33वां, सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? जहांगीर के काल को। अगला देखिए, भारत के एक अरब में शिशु का नाम क्या है? आस्था। भारत के जो एक अरब में शिशु का नाम क्या है? आस्था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में। 38वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। अगला देखिए, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने विकसित की थी? गुरु अंगद ने विकसित की थी। अगला देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो सिक्किम में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 8566। अगला देखिए, भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2 पदक जीते, पीवी सिंधु। अगला देखिए, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। अगला देखिए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल राज्य में है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किस देश ने जीता था? तो चीन ने जीता था। अगला देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? 1971 में। भारत में कितने समाचार पत्र एजेंसी हैं? जो समाचार एजेंसी हैं तो 5 हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। अगला देखिए,
लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2024 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? जैनेट येलेन। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथ आनंद के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। भारत का जो पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अगला देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। अगला देखिए, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था? तो तृतीय काल में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास। अगला देखते हैं, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1927 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला देखिए, भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई। नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा। शिक्षा का अधिकार लागू किस वर्ष किया गया था? 2010 में। जापान की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय डाइट। पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अगला देखिए, आयात निर्यात बैंक जिम की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। विटामिन से संबंधित एक वीडियो हमने बनाया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए उसे। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से? प्रतिभूति घोटाले से। अगला देखिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहती है? 4 जुलाई को। अग्रशासक पत्र में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टिक का युद्ध कब हुआ था? 23 जून को। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला देखते हैं, धौलावीरा भारत के किस राज्य में है? गुजरात में। हाल ही में बजट में मित्र योजना का संबंध किससे है? बस्त से। महामारी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1897 से। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? नीरजा बनोट। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। मायोपिया का संबंध किससे है? आँख से। निम्न में से किस भारतीय को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दीपिका पादुकोण को। 95। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? अरविंद घोष को। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का जो वास्तविक नाम था तो क्या था? महेश दास।
आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? अरविंद घोष को। बीरबल का वास्तु नाम महेश दास। अगला देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च सार्वजनिक व्यय लक्ष्य पर रखा गया है? तो 6%। कितना रखा गया है? 6% रखा गया है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन थे? राधाकृष्ण। जो लद्दाख है उसके पहले जो थे उपराज्यपाल कौन थे? राधाकृष्ण माथुर। अगला देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। 100वां क्वेश्चन है जो कल यानी 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर के मिलाए हुए कुल क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे आराम से पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी पढ़ाई कर लें अच्छे से और अपना एग्ज़ाम दें। और जो मतलब क्वेश्चन आप लोगों के पास आए वो हमारे पास शेयर भी कर दिया करें। ये देखिए, इसका आंसर देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? तो एरिक बिन मेरर थी। तो दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।